नमस्कार, मैं पवन सिंह। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी को 24 मार्च 1931 की तारीख फांसी देने के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने कुटिलता से उनको 23 मार्च की रात को ही फांसी पर लटका दिया था, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी ही कुछ घटना हाथरस से देखने को आई है। हाथरस में कुछ दरिंदों ने एक युवती के साथ, एक बच्चे के साथ, निर्भया के साथ दरिंदगी की। लेकिन सिर्फ दरिंदों ने दरिंदगी नहीं की, पूरे सिस्टम ने उसके साथ दरिंदगी की। उसके शरीर के साथ तो दरिंदों ने दरिंदगी की, लेकिन उसकी आत्मा के साथ सरकार और सिस्टम ने दरिंदगी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में रात्रि में अंतिम संस्कार कभी नहीं होता है, लेकिन आखिर पता नहीं शासन प्रशासन को क्या बात छुपानी थी, आखिर कैसी क्या समस्या थी कि परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने निर्भया को रात को करीब 2:45 पर आग के हवाले कर दिया। उसको हम अंतिम संस्कार किया ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरीके से हुआ, अंतिम संस्कार में ना पिता शामिल, ना माँ शामिल, ना भाई शामिल। माँ, पिता, भाई घर के अंदर बंद हैं और बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसको अंतिम संस्कार की परिभाषा कैसे दी जा सकती है? ये शासन की हठधर्मिता और बेशर्मी का ऐसा उदाहरण है जो काफ़ी समय तक इसको याद किया जाएगा। एक माँ अपना आंचल पुलिस वालों के जूते के सामने फैला रही थी, कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी को दे दो, मुझे हल्दी लगानी है, मुझे अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी बेटी को विदा करनी है। कौन सा मेरा बेटी बार बार लौट कर वापस आएगी? लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। जैसा कि ऐसा लग रहा था कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिख के लाई गई है कि बस ऐसा ऐसा करना है, किसी की नहीं सुननी है, ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की। इतनी निर्मम पुलिस, इतनी नकारा पुलिस, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ उन्होंने झपट्टा मारना, धक्का देना, ऐसी हरकतें भी। और ये सब तब हो रहा है जब नेशनल मीडिया इस पूरे मामले को कवर कर रहा है। तब शासन प्रशासन की इतनी हिमाकत। आप सोचिए, अगर ऐसी कवरेज ना हो रही हो तब तो ये कैसा हाल करते होंगे। तब तो राम का ही भरोसा है, और इसको राम राज्य की कल्पना करना भी ऐसी घटनाओं से बहुत बुरा है। दोस्तों, हमारे देश में आतंकियों को भी फांसी हुई है और बहुत से दोषियों को भी फांसी हुई है। अगर जब उनको फांसी होती है तो फांसी होने के बाद उनके शव को ससम्मान परिवार को सौंप दिया जाता है। सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर क्या कारण थे, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या छिपाना था, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इतनी जल्दबाजी में थी पुलिस। वहाँ के डीएम इतनी जल्दबाजी में थे कि रातों रात उसमें आग लगवा दी, वो भी पेट्रोल और डीजल से। ये अंतिम संस्कार होता है? किसी को वहाँ जाने नहीं दिया, घर वालों को। और उसके बाद झूठ का प्रोपेगेंडा चलाना कि नहीं, उसमें परिवार शामिल था। अरे परिवार किसको मानते हो आप भाई? जिसमें माँ शामिल नहीं, जिसमें पिता शामिल नहीं, जिसमें भाई शामिल नहीं, जिसमें भाभी शामिल नहीं, और ऐसे कोई गाँव का हो उसको आप परिवार समझ लेते हैं? बहुत शर्मनाक घटना है। उसके साथ जो घटा, अब दरिंदों ने, 4 लोगों ने जो कि अरेस्ट हैं इस समय, उन्होंने दरिंदगी की। लेकिन शासन ऐसा करेगा, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। प्रशासन के बड़े अधिकारी ऐसे फैसला लेंगे, ऐसे बेहूदे, ऐसे कमज़ोर फैसले लेंगे। उनको इतना भी भय नहीं था कि कितनी फजीहत होने वाली है। हालांकि काफ़ी फजीहत होने के बाद जब प्रधानमंत्री, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को फ़ोन किया, तब सरकार हरकत में आई। उन्होंने आनन फानन में एसआईटी का गठन किया और बाद में मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। हाथरस शहर में एक घर बनाकर देने का भी आश्वासन दिया है, और घर से एक नौकरी भी सरकारी देने का आश्वासन दिया है। ये सब फिर भी ठीक है। दरिंदों ने जो किया उनको उनकी सज़ा भी मिले, फास्ट ट्रैक चले, बहुत अच्छी बात है। एसआईटी का गठन किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन केवल एक सवाल, वो मौका हर किसी को एक बार मिलता है। लोग कितनी दूर दूर से आते हैं अपने परिजन को देखने के लिए। लोग इंतज़ार करते हैं कि अपना कोई परिजन नहीं रहा, वो हमेशा के लिए वो हम कभी मिल नहीं पाएंगे, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ऐसा घटना आज़ाद भारत में,
जैसा भगत सिंह के साथ हुआ। मैं सोच रहा था कि ऐसा आज़ाद भारत में हुआ है, ऐसा ही हम परतंत्र भारत में हुआ था। अंतर बस इतना था कि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और इस समय हमारा देश वतन आज हमारा आज़ाद है और आज लोकतंत्र का शासन है। लेकिन केवल चेहरे बदल गए, लेकिन वो स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था, पुलिस का जिस तरह से व्यवहार था, शासन की जो मंशा थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि चेहरे बदल गए लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, लोगों की शासन के, हमारे शासकों की सोच नहीं बदली। वो जो चाहते हैं वही करते हैं और उन्होंने वही किया। इतनी शर्मनाक करतूत, एक जिसके साथ रेप हुआ हो, जिसके साथ दरिंदगी हुई हो, जिसकी जुबान कट गई हो, कैसे काटी गई, या दरिंदों ने मजबूर किया खींचने में, घसीटने में, कटी ना, इतना ही काफ़ी है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई खींचने में, उसके साथ अत्याचार करने में, और उसी का जो शव है, उसी के साथ ऐसा व्यवहार कि उसको अंतिम क्रियाकर्म करने के अधिकार से परिवार को वंचित कर दिया गया। ये बहुत शर्मनाक घटना है। और ख़ास करके हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हिंदुत्व का चेहरा हैं, वो हिंदू धर्म की वकालत करते रहते हैं। उनके राज में ऐसी घटना देखने को मिलेगी, शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि उन योगी जी के, वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, उसके बावजूद भी अगर उनकी ऐसी मंशा नहीं रही, शासन की ऐसी मंशा नहीं रही, तो अब तक डीएम और एसपी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एसपी, वो हाथरस के एसपी जो आरोपी हैं, उनके वकील की तरह बात कर रहे थे। पीड़िता के साथ ये नहीं हुआ, पीड़िता की जुबान नहीं काटी गई, पीड़िता की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई। जो पीड़िता के साथ हुआ उसकी जान ऐसे ही चली गई। जो हुआ क्या वो काफ़ी नहीं था एसपी साहब के लिए? शर्म आनी चाहिए एसपी साहब को इस तरह के बेतुके दलील देने के लिए। और ख़ास करके कल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत भूषण मीडिया में जब आए तो वो झूठ पर झूठ बोलने लगे। उन्होंने ऐसी दलील दी कि परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार किया गया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर रात में ही क्या जल्दबाजी थी, तो उन्होंने कहा कि चूँकि बॉडी 24 घंटे के होने को थे बॉडी को, इसलिए वो ख़राब होने लगी थी। एडीजी साहब को शायद इतना भी नहीं मालूम कि हमारे जो शहीद सीमा पर शहीद हो जाते हैं, 5-5 दिन बाद तक उनके जो शव होता है वो आता है, उनका पार्थिव शरीर, और उसके बाद घरों को जाता है और ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी दलीलें दे रहे थे, किसी को भरोसा ही ना हो। इन सारी घटनाओं से ऐसा लगता है कि कोई रसूखदार व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ तो शासन प्रशासन छुपाने की कोशिश जरूर कर रहा था, क्योंकि ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती है। जिस तरह की घिनौनी वारदात प्रशासन के द्वारा दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जैसी शर्मनाक काम किए गए, उससे देश के लोकतंत्र को जरूर शर्मिंदा हुआ होगा। हमारी सरकार शर्मिंदगी महसूस करे न करे, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र बहुत शर्मिंदा हुआ होगा ऐसी घटना को लेकर। हम ऐसी अपील करते हैं अपने देश से कि इस तरह से विरोध करें, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार, देश की प्रदेश में जितनी भी हमारी सरकारें चल रही हैं, कोई भी ऐसी हिमाकत ना कर सकें कि वो एक तो रेप पीड़िता हो या कोई भी हो, उसके अंतिम संस्कार को भी अधिकार जो परिवार को है वो अधिकार वो छीन करके तानाशाही जैसा माहौल ना पैदा करें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसका विरोध होना ही चाहिए। और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। लेकिन जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो लगातार हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं रही। आज यूपी के बलरामपुर में, राजस्थान में कई जगह से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, और सरकारें लगातार ये दम्भ भरती रहती हैं कि वो कानून का शासन है, उनके राज्य में कानून का शासन है। इसे कानून का शासन नहीं कहा जा सकता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।